नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जो है आज हमारा टॉपिक है राजस्थान पॉलिटी का। बीच में अपनी जो है मैथ्स की क्लासेस भी आई थी, तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट होने में है, तो आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लें। तो आपके जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, वीडियो का जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं जिसमें ये भी टॉपिक आता है, तो उसके लिए आप ये क्लासेस देख सकते हैं। एक क्लास और अपनी इसकी होगी और उसमें सारे जो भी टाइप बचे हुए हैं वो हम वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो ये आपको जिससे पता चल जाए। और राजस्थान पॉलिटी में थोड़ा सा इसके कारण ब्रेक हो गया था क्योंकि मैथ्स की क्लासेस हो रही थी, तो दोनों क्लासेस जो है एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलेंगे। और जो भी आपको पढ़ाया जाए, जिस दिन आपको वीडियो दिया जाए उसी दिन आपको उसको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आज वीडियो आ गया है तो अपन इसको एक साथ 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद देख लेंगे। ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा, मुझे कोई भी तरह का नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, चाहे आपके पास पॉलिटी हो या फिर मैथ्स हो। जो भी मैं पढ़ाऊँगी पूरे मन से आपको पढ़ाऊँगी, ये नहीं कि बिल्कुल घास काटने के लिए पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे डायरेक्टली मना कर दूंगी कि ये मैं नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो आप बिल्कुल भरोसा करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, ताकि उनको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उनकी भी तैयारी थोड़ी अच्छी हो। चलिए, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है राज्य लोक सेवा आयोग। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आरपीएससी नहीं लिखा है। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, तो इसका अभी आपको कारण पता चल जाएगा। क्या है इसका कारण? क्योंकि जो है देखो, अपन डायरेक्ट आरपीएससी पढ़ेंगे तो आरपीएससी की जगह अपने सिलेबस में कहीं कहीं पे सब जगह ज़्यादातर क्या लिखा रहता है, राज्य लोक सेवा आयोग, और हम सिर्फ आरपीएससी पढ़ के चल जाते हैं। और बाकी के क्या है, जो इसके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये नहीं पढ़ के जाते हैं। तो इससे क्या है, अपने अगर आर्टिकल्स से सवाल पूछे जाते हैं तो वो हम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो है पहले हम राज्य लोक सेवा आयोग देखेंगे, इसमें ही साथ में अपने जो है आरपीएससी क्या है। अब देखो, आपके समझ में आ रहा होगा, ये राजस्थान के लिए है तो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो ये क्या है, अपने स्टेट के लिए है। और अपने संघ में क्या चलती है, तो संघ में आप सभी को पता है क्या चलती है, अपनी यूपीएससी चलती है, ठीक है। यूपीएससी चलती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो संघ के लिए अपने ये चलती है। और अपने स्टेट में जैसे यहाँ पे राजस्थान आ गया, ऐसे ही अपने क्या आ जाएगा, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है तो एपीएससी आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यूपी है तो यूपी पीएससी आ जाता है। तो हर स्टेट का अलग अलग क्या है, यहाँ पे ये ऐड होता जाता है। तो इस तरह से आयोग बनते हैं, ठीक है, राज्य के लिए। और यूनियन का अपने संघ का एक है, जिससे अपने क्या है, आईएएस आईपीएस वगैरह, आईएफएस, इस तरह की क्या है, अपने अधिकारी बनते हैं, ठीक। तो ये आपको मेन डिफरेंस समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके आर्टिकल्स हैं ये देखेंगे, दोनों के लिए देखेंगे जिसमें जो भी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो इनसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा, यहाँ पे 2 शब्दों से क्या है, अपने बार बार यहाँ पे काम पड़ेगा। तो उसका डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखेंगे। तो एक शब्द अपने पास में बार बार परेशान करेगा, कौन सा? शासन। कौन सा करेगा? एक तो शासन आएगा अपने पास, दूसरा आएगा प्रशासन। क्या आएगा? शासन एंड प्रशासन। तो शासन को तो अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। प्रशासन को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब शासन में तो कौन लोग आएंगे, तो शासन का मतलब तो आप क्या समझिए, डायरेक्ट सरकार को समझ लो। क्या समझ लो? शासन का सीधा सा मतलब डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है, सरकार को समझ सकते हैं। अब सरकार किसके मिलके बनी होती है अपनी? सरकार में कौन होते हैं सबसे ऊपर? अपने यही आ जाएंगे, पीएम आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे इधर, ठीक है, राष्ट्रपति आ जाएंगे, पीएम सीएम राष्ट्रपति, ये सब मिलके क्या है, बड़े बड़े जो भी अधिकारी हो गए, ये सब मिलके अपनी सरकार बनाते हैं। तो इनका क्या रहता है, अपने शासन चलता है, ठीक। अब इनको काम कौन, मतलब किसकी सहायता से क्या, और बाकी नौकर कौन रखते हैं, मतलब एक तरह से नौकरशाही जो है, इनका काम अब ये खुद तो करेंगे नहीं, तो किसके थ्रू करवाते हैं? तो फिर इसमें आ जाएंगे, जैसे देखो डीएम आ जाएंगे, एसडीएम आ जाएंगे। तो इस तरह के जो भी कौन है, अपने अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग, ये सब इसमें आ जाएंगे, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, ठीक। तो आपको प्रशासन का और शासन का जो है
मेन डिफरेंस जो है ये समझ में आना चाहिए। तो क्या मतलब निकला अपना यहाँ से कि शासन का मतलब तो अपना सरकार से है और प्रशासन का मतलब अपना अधिकारी वर्ग से है, जैसे कि डीएम, एसडीएम, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या है, अब अपने यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है अपने भारत में यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने कार्यपालिका है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में अपने कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, एग्जीक्यूटिव जो है ये क्या करती है, कार्यपालिका का काम क्या है, तो पहले भी हमने देखा है कि ये क्या करती है, कोई भी जो है नीति जो है प्लान ये बनाती है और फिर इनका क्या करती है, एक्टिवेट मतलब क्रियान्वयन करती है। ठीक है, तो नीति बनाएगी और इनका क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, तो कार्यपालिका में नीति का जो निर्माण है, क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है, तो ये कार्य करेगा कौन, कौन करेगा ये कार्य, तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे सीएम और मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री वाले पार्ट में अपन ने ये देखा था कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में नीति और जो उसको क्या है अपन नीति निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य कौन करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ये इनके निर्देशों पे राज्य की ये करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात अपने समझ में आई। ठीक है, अब जो हमने देखा कि ये जो है नौकरशाही वर्ग, नौकरशाही वर्ग में ये डीएम, एसडीएम ये आ गए, तो ये क्या है यहाँ पे अपन ने अधिकारी वर्गों के लिए लिए हैं और ये भी अपने क्या है, आप इनको प्रशासनिक अधिकारी बोल सकते हैं। ठीक है, आईसीएस ऑफिसर्स इनको बोल सकते हैं और इनके द्वारा ये क्या है, अपने पूरा जो स्टेट का प्रशासन है ये चलता है। क्या है, स्टेट का प्रशासन करने का काम कौन करते हैं, स्टेट का जो भी प्रशासन है, राज्य का प्रशासन, वो यही लोग करते हैं। तो राज्य प्रशासन की अगर आपसे धुरी पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे आप, राज्य प्रशासन की धुरी कौन है, तो नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारी है। क्या है, नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अपन ने ये यूज किया है। और नौकरशाही के जो चुनाव है उसके लिए अपन ने संविधान में कौन सा भाग है, तो ये जो डीएम, एसडीएम है, अब ये कहाँ से चुन के आएंगे, ये कौन से भाग में लिखा गया है अपने संविधान में, तो इसके लिए जो है सारी बात जो हम कर रहे हैं तो इनके बारे में ही कर रहे हैं। इसमें ये सब चुन के कहाँ से आएंगे, कहाँ पे लिखी गई है ये बात, तो ये जो बात है ये अपने संविधान में पार्ट नंबर 14 जो है, कौन सा भाग है, संविधान का अपना भाग 14 है जो, ठीक है, इसमें लिखी गई है। और इसका भी आपसे चैप्टर नंबर पूछे, अध्याय पूछे, तो अध्याय आप क्या बताएंगे, अध्याय आप बताएंगे 2। ठीक, तो भाग तो 14 है और अध्याय कौन सा है, 2 है, जिसमें किसका आयोग, किसके बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक, यहाँ पे लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो शॉर्ट में लिख देती हूँ पीएससी। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो पीएससी है ओनली, ना तो यहाँ पे यूपीएससी है और ना यहाँ पे आरपीएससी लिखा गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो यूपीएससी और आरपीएससी यहाँ नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पे आरपीएससी लिखा गया है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन से है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं पीएससी के रिलेटेड, अपने कौन कौन से आर्टिकल है, तो यहाँ पे अनुच्छेद आ जाएंगे अपने 315 से लेकर के 323 तक, कितने, 315 से लेकर 323 तक के आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल में 315 से 323 तक क्या लिखा गया है, लोक सेवा आयोग जो है पीएससी, इसके जो भी संरचना है, नियुक्ति है, कार्यकाल, शक्ति, कर्तव्य, रिपोर्ट पेश करना, ये सारे के सारे जो भी इनके काम है ना, ये सारे के सारे इसमें लिखे गए हैं। तो अब हम यहीं से अपना जो है स्टार्ट करते हैं आगे की बात। ठीक है, तो आगे की बात में हम क्या करते हैं कि आर्टिकल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जगह बना ली है। अब देखो 315 से हमने स्टार्ट करना है, तो 315 जो है 315, इसमें क्या लिखा गया, क्या लिखा गया है, क्या होता है अपने पास, संघ है और राज्य है। ठीक है, क्या है, संघ है और राज्य है, तो उन दोनों के लिए क्या बनाएंगे, ये लोक सेवा आयोग बनाएंगे। अब देखो बातों को ध्यान से सुनना है और देखते जाना है जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स मुझे उनमें लगी है, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, तो आप उन पे खुद गौर करते जाएं और थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें, ताकि आप खुद पता चला सके कि कहाँ पे किसने क्या बताया है। ठीक है,
ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, संघ और राज्य जो हैं, संघ और राज्य, तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई मतलब 100% सही हो सकता है, पर देखो कंटेंट लाने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जल्दबाजी में चीज़ें गलत बोलने में आ जाती है, तो इसको प्लीज़ अदरवाइज़ ना ले। सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, गलत ना बताया जाए देखो, तो इसको अदरवाइज़ ना ले, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लें, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है अपने को। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 315 में, संघ और राज्य के लिए क्या होगा, एक पीएससी होगा। क्या लिखा है मैंने, संघ और राज्य के लिए हम क्या बनाएंगे, एक पीएससी लोक सेवा आयोग बनाएंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो बात लिख रही हूँ वो देखें। अब मैं लिख रही हूँ 315 जो है इसका एक, और इधर लिख रही हूँ मैं 315 का आर्टिकल सब आर्टिकल 2, ठीक है। अब देखो 315 एक में तो क्या लिखा गया है, 315 एक में लिखा गया है क्या, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक। संघ पीएससी लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राज्य लोक सेवा आयोग। अब 315 2 में क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक जो भी राज्य है वो क्या करे, विधानमंडल द्वारा कोई प्रस्ताव पारित करे, उसके आधार पे क्या होगा, संसद क्या बनाएगी, एक लॉ बनाएगी, उसके बेस पे क्या हो जाएगा, एक जॉइंट कमीशन का आयोग बनाया जाएगा। मतलब सीधी सी बात क्या है इसमें, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जब क्या हो जाएंगे, स्टेट्स हो जाएंगे, तो उनके लिए हम क्या बनाएंगे, एक जॉइंट कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक जॉइंट कमीशन बनाएंगे। मतलब हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं इसको, संयुक्त, क्या बनाएंगे, संयुक्त आयोग। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है जेसी, इसकी जगह क्या है, सभी जनरली जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, जेपीएससी, जेपीएससी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने जो आप देख लेना ऑफिशियल संविधान उठा के, उसमें यही लिखा गया है कि जॉइंट कमीशन, तो जेपीएससी वाला आंसर उन्होंने रॉन्ग माना है। तो इसको आप याद करने के लिए, याद करने के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जॉइंट कमीशन ही ठीक करना है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता चली। अब देखो ये जो जॉइंट कमीशन बनाएंगे तो कैसे बनाया हमने इसको, तो जॉइंट कमीशन के लिए क्या है, देखो 2 स्टेट जो हैं इनमें क्या है, दोस्ती है, ठीक है, इनमें दोस्ती है, प्यार है अच्छा खासा, ठीक है। 2 स्टेट मूवी भी देखी होगी आपने, तो 2 स्टेट है, इनमें क्या है, बहुत ही गहरी दोस्ती है। तो ये क्या करेंगे, फिर इस दोस्ती का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे और क्या करेंगे, विधानमंडल में क्या करेंगे, ये अपना प्रस्ताव पेश करेंगे, ठीक है। विधानमंडल में प्रस्ताव पेश करेंगे और संसद क्या बनाएगी, फिर इस पर संसद का काम ही क्या है, कानून बनाना है, तो विधि का निर्माण करेगी और फिर जो है ये जॉइंट कमीशन इसकी क्या कर देगी, ये स्थापना कर देगी, ठीक है। तो ये अपने को बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन अपने कैसे बनता है, तो क्वेश्चन अपने बनता है कि वो क्या पूछेगा आपसे, कि पूछेगा कि संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग ये कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 315, 315 1, 315 2 और नन ऑफ दीज, ठीक, तो नोटा, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, क्या पूछा मैंने, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे, 315 देंगे। अब मैं आपसे पूछती कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, तो आपका आंसर 315 1 होना चाहिए था। इसमें अलग अलग जो है, अलग अलग बात पूछे आपसे कि यूपीएससी और आरपीएससी नहीं सॉरी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पे अगर आपसे अलग अलग बात पूछी जाए ना, अलग अलग, ठीक, अलग अलग पीएससी का पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे 315 1। और अगर आपसे एक साथ पूछ लिया जाए कि एक साथ ही लिखा है, इसमें आ जाएंगे दोनों, तो एक साथ जब पूछा जाए, तो एक साथ पूछा जाएगा तो 315 जवाब देंगे। दोनों अलग अलग पूछा जाए यूपीएससी स्टेट के लिए, तो आप 315 1 आंसर देंगे। और पूछ ले कि 2 स्टेट जो है उनमें क्या करेंगे मिला करके, तो जॉइंट कमीशन बनाएंगे, ठीक है। जॉइंट कमीशन कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी। कैसे बनाएगी, लॉ का निर्माण करेगी, विधि का निर्माण। प्रस्ताव कौन भेजेगा, तो प्रस्ताव भेजने वाले हैं विधानमंडल वाले, ठीक। इतनी बात अभी आपको समझ में आई।
JPSC याद करने के हिसाब से लिख सकते हो, पर यहाँ पे अपने ऑफिशियल जो डेटा है उसमें यही लिखा गया है, संयुक्त आयोग JC। ठीक है, ये आपको समझ में आई अभी तक की बात। हमने सिर्फ 315 जो है इसके पार्ट्स देखे हैं। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम कौन से आर्टिकल पे, 316 पे। ठीक, 316 की बात करते हैं। 316 में देखो क्या लिखा गया है अपने पास में, सदस्यों की अब नियुक्ति करानी है। अपन ने क्या कर दिया, लोक सेवा आयोग बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया अपन ने, UPSC भी बना दी और स्टेट के लिए SPSC भी बना दी। अब इसमें काम करने के लिए किसी को तो लाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि बस बना दी बिल्डिंग और उसमें कोई रह ही नहीं रहा। तो काम करने के लिए किसको लाएंगे, अब काम करने के लिए हम सदस्यों को लाएंगे और अध्यक्षों को ले आएंगे। ठीक है, तो सदस्यों की यहाँ पे नियुक्ति करेंगे। अब सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो यही क्या है, इसका यहाँ पे हेडिंग है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी इसकी, तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। नियुक्ति भी करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपको काम कितने टाइम तक करना है। तो नियुक्ति और पदावधि जो है दोनों की बात यहाँ पे की गई। तो ठीक है, अब देखो इसके भी सब आर्टिकल्स हैं। तो सब आर्टिकल नंबर पहला इसका आता है 316(1). तो 316(1) क्या कहता है, 316(1) जो है, तो पहले आप 316 को ही देख लो। देखो 316 में सदस्यों की नियुक्ति करनी है। सदस्यों की नियुक्ति किसकी करेंगे, एक तो अपने UPSC बनाई है अपन ने। ठीक है, UPSC बनाई है। एक अपन ने स्टेट के लिए बनाई है PSC। ठीक है, इसके लिए। और एक हमने जॉइंट कमीशन बनाया है। ठीक है, तीनों चीज़ें बनाई हैं। तीनों के क्या हो जाएंगे अपने पास में, हेड आ जाएंगे। ठीक है, हेड आ जाएंगे और मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, हेड और मेंबर, इनकी क्या करानी है, हमें नियुक्ति करानी है। नियुक्ति करानी है, अपॉइंटमेंट। और इनका जो है पदावधि, मतलब इनका टाइम फिक्स करना है कि कितने साल तक ये काम करेंगे। तो ऐसे आप जो है ये बना के याद रख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, 316 हो गया। अब 316(1) हम देख रहे थे। 316(1) में क्या है अपने, इसमें क्या देखना है अपने को कि 316(1) में हम क्या करेंगे, UPSC के जो भी क्या है चेयरपर्सन है और मेंबर्स। ठीक है, तो UPSC के क्या है, ये हेड की जगह मैं यहाँ पे चेयरपर्सन लिखती हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, चेयरपर्सन। ठीक है, तो CP लिख दूँ और M लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अब हमें देखना है 316(1). इसमें क्या किया, जो UPSC है, कौन सा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसके जो भी क्या है सदस्य हैं और अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य जो हैं इनके नियुक्ति कौन कराएगा, राष्ट्रपति कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट कमीशन जो है संयुक्त आयोग, उसके सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन कराएगा, राष्ट्रपति ही करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, UPSC एंड JC। JC मतलब जॉइंट कमीशन। तो इन दोनों के क्या होंगे, जो भी CP होंगे और M होंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन कराएंगे भाई साहब, तो इनकी नियुक्ति कराएंगे अपने राष्ट्रपति जी। किसको ले आएंगे, अब राष्ट्रपति जी को पकड़ के ले आए और बोल रहे हैं कि अब इनकी नियुक्ति करा दो, हमें तो यहाँ पे काम करने वाला चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी जो हैं इनको क्या कर देंगे, नियुक्ति दे देंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान दी हो तो UPSC आ गई, JC आ गई, लेकिन ये SPSC नहीं आई। तो SPSC को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, SPSC मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो है यहाँ पे SPSC जो है, इसके अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसके अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति अब कौन करेंगे भाई, तो राष्ट्रपति ने तो नहीं की, तो अब अपन किसको पकड़ के लाए, अब राज्यपाल को ले आए। ठीक, तो राज्यपाल जो है स्टेट वालों की करेंगे और यूनियन और जॉइंट वालों की कौन करेंगे भाई, तो बड़े लोग हैं तो ये राष्ट्रपति जी कर देंगे। स्टेट वाले जो है, स्टेट वाले अपने लोकल राज्यपाल जो हैं ये इनकी नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, इतनी बात अभी आपको समझ में आई या नहीं आई, आई होगी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। आगे हमें देखना है कि जो UPSC है, SPSC है और JC। ठीक है, तीनों के तीनों जो हैं इनके जो भी चेयरपर्सन है और मेंबर है, इनकी क्या करेंगे अपन, नियुक्ति कर दी। नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इनकी नियुक्ति जब कर दी हमने तो नियुक्ति की तारीख पे ये क्या नहीं होने चाहिए, नियुक्ति की तारीख पे इनको भारत सरकार या राज्य सरकार के पास में क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल तक क्या होना चाहिए, सेवा का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का इनको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या लिखी है, एक और शर्त मान लो आप इसको। ठीक, एक तरह से शर्त मान लो कि किसको ये चेयरपर्सन और मेंबर बना रहे हैं। ठीक है,
तो चेयरपर्सन और मेंबर जिसको भी बना रहे हैं किसका, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसपीएससी का हो, चाहे वो जेसी का हो, ठीक है, तीनों का जिनको भी क्या बना रहे हैं अपन भाई चेयरपर्सन और मेंबर बना रहे हैं, तो उनमें एक तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी ये क्या बोल रहे हैं कि भाई पद जो है, पद में अपने नियुक्ति करिए जब भी आपकी, तो उससे पहले क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि भाई साहब को कुछ में मतलब एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम भाई इनको कितना, मिनिमम 10 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है, 10 साल का सेवा का अनुभव इनको होना चाहिए। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। तब तो हम क्या कर देंगे, इनकी यहाँ पे यूपीएससी, जेसी और एसपीएससी में नियुक्ति कर देंगे, वरना इनकी नियुक्ति अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात अपने को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रामायण जो बताई है, ये आपको 316(1) में ध्यान में रखनी है। अब अपन आते हैं 316(2) पे। 316(2) में क्या याद रखना है, 316(2) में अपन ने यहाँ पे तो नियुक्ति करा दी। अब क्या है, साथ में अपन ने इनका टाइम भी तो फिक्स किया था, पदावधि। तो 316(2) में अपन इनकी पदावधि करा देते हैं, ठीक है। टाइम फिक्स करेंगे, अब कितने टाइम तक ये क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी वाले जो हैं, यूपीएससी वाले इनका तो क्या है, यूपीएससी वाले ये तो क्या है भाई, बड़े लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो इनका रहेगा 6/65, क्या है 6/65 रहेगा। और अपने एसपीएससी वाले और जो जॉइंट कमीशन वाले, राज्य वाले और संयुक्त वाले, तो ये क्या करेंगे, इनका पद ग्रहण की तारीख से क्या हो जाएगा, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, ठीक है, सॉरी 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पे स्टार बना के, कि देखो पहले क्या था, 62 वर्ष था, पहले क्या था, 62 वर्ष था, 62 वर्ष था, उसको अपन ने चेंज कर दिया। चेंज किया तो फिर संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। तो कौन से संविधान संशोधन से किया है, तो 41वां संविधान संशोधन था और 1976 में किया गया था। तो इससे क्या किया अपन ने, ये संविधान संशोधन के लिए मैं ऐसे लिखूँगी 41/90 मतलब 1976। तो इससे आपको समझ जाना है कि ये संविधान संशोधन के लिए लिखा गया है। तो पहले ये था 62 और बाद में अभी प्रेजेंट में अपना क्या है, वर्तमान में 6/60 है, ठीक है। तो ये आपने क्या है, यहाँ पे एक बात अपने को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि 316(2) में जो है पदावधि की बात की है, कितने टाइम तक काम करेंगे। और एक वर्ड और आपको यहाँ पे ऐड करना है, वो क्या है कि कब से, तो पद ग्रहण की तारीख से, ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से है, दोनों में कॉमन है ये चीज़, तो मैंने एक बार ही लिख दी है, ठीक है। पद ग्रहण की तारीख से क्या है, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी क्या हो पहले हो जाए वो हो जाएगा। यूपीएससी में तो यूपीएससी वाले क्या है भाई, अपने स्टेट वाले से क्या है, थोड़े से बड़ा हम उनको मानते हैं, तो फिर उसके जो भी सदस्य हैं उनका क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे ये हो जाएगी बात। और स्टेट वालों की 5 साल कम कर दो तो ये 60 साल हो जाएगी अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और 41वें संविधान संशोधन से हमने क्या किया है, ये 62 साल थी पहले और अभी इसको 60 साल कर दिया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अभी देखो बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, 316(2) तो अपन ने देख लिया। अब 316(2) में भी दो चीज़, 316(2) जो है इसमें भी अपन को क और ख पढ़ने, क्या पढ़ने, इसका क और इधर ख। तो ये सब आर्टिकल जो है बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। आजकल एग्जामिनर इनसे ही क्वेश्चन बना रहा है, ये नहीं कि ऊपर की हेडिंग पढ़ ली, किसी ने 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना लिया, वो देख लिया, अपन राजी हो गए कि अपने तो आरपीएससी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल में लूज ही होगा, बढ़ेगा नहीं। अभी आप राजी हो सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह का कंटेंट अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप वहाँ पे आराम से भरोसा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने बस 10 जनों की वीडियो देख ली और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हाँ अपन ने तो ये 5 बार 10 बार पढ़ लिया। इस तरह से कोई भी पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो आप चाहे 2 बार देख लो तो वो उन 10 वीडियोज़ के बराबर ही है, ठीक है। तो ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आरएसएस भी कराए, चाहे वो आरपीएससी कराए, कोई और कराए, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है दिन ब दिन देखो बढ़ता जा रहा है। एग्ज़ामिनर जो भी क्वेश्चन लेता है पूरा ऑफिशियल डाटा से ही लेता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके क्या है क्वेश्चन गलत हो, फिर आंसर की कुछ चैलेंज किया जाए, क्वेश्चन डिलीट हो। तो पहले ही वो ऑफिशियल डाटा से फैक्ट उठाते हैं, और ऑफिशियल डाटा कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। सब जो पहले लिखी हुई हैं किताबें उनमें से पढ़ के और अपना काम चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा, तो ये मैं नहीं कह रही कि मैंने जो भी पढ़ा है पूरा 100% है,
लेकिन 95% कंटेंट मैं पूरा आपको ऑफिशियली ऑथेंटिक और बिल्कुल समझ के साथ में देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी 5% की मेहनत आपको करनी है। जो भी आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ये सब बताया हुआ है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, एक खाली पेज लेना है, उसको बीच में से डिवाइड करना है। इधर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो लिखते जाओ, फिर इधर लिखते जाओ, फिर पीछे पलट लो। तो 2 से 3 पेज में आपके जो है कोई सा भी टॉपिक हो, मैक्सिमम कितना ही बड़ा, तो 2 से 3 पेज या फिर मैक्सिमम 5 पेज ले लो आप, ठीक, दोनों तरफ के मिला के। उससे ज़्यादा में आपका टॉपिक नहीं होगा। और उसी टॉपिक को किसी भी किताब में देखोगे आप, कहीं पे भी देखोगे, तो आपको आराम से जो है ना 15-20 पेज का टॉपिक वो मिल जाएगा आराम से। तो इतना आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट नोट्स अपने बनाएं, ठीक है। PDF मैं आपको देती हूँ, इसमें से कुछ चीज़ें आपके अगर क्या है छूट जाएं बीच में, क्योंकि साथ में लिखते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप क्लास के बाद में भी लिख सकते हैं, साथ में मैंने जो रहा है साथ में लिख सकते हैं। कुछ वर्ड छूट गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 316 दो क और ख। दो क में अपन को क्या देखना है, इसमें देखना है कि UPSC जो है और जॉइंट कमीशन। अब इसमें सिंपल सी बात देखनी है कि ये क्या करेंगे, त्यागपत्र की बात करेंगे यहाँ पे और हटाने की बात करेंगे। क्या करेंगे, त्यागपत्र की और हटाने की बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन ने UPSC आ जाएगी और जॉइंट कमीशन, ठीक। UPSC और जॉइंट कमीशन संयुक्त आयोग जो है, इनके कौन आएंगे अब, अध्यक्ष और ये मेंबर। अध्यक्ष और सदस्य जो क्या करेंगे यहाँ पे अपना क्या देंगे भाई, ये त्यागपत्र देंगे। ये परेशान हो गए काम करते करते अभी से ही, ठीक है। तो त्यागपत्र दे देंगे। किसको देंगे ये त्यागपत्र, राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। तो ये त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। क्यों देंगे, अभी तो आपने पढ़ा है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये UPSC और जॉइंट कमीशन के जो अध्यक्ष और मेंबर है, इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो राष्ट्रपति ने की थी। तो राष्ट्रपति को ही क्या देंगे फिर, ये त्यागपत्र देंगे। ऐसे ही SPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल ने। तो फिर ये त्यागपत्र भी किसको दे देंगे, राज्यपाल को दे देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे बार बार रटने की थोड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति भी इनकी किसने की थी भाई, इन्होंने की थी। आपसे पूछ ले SPSC के जो भी क्या है, ये CP और M हैं, ये किसको देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी किसने की थी, तो इनकी नियुक्ति किसने की थी, राज्यपाल ने की थी। इसलिए अपना त्यागपत्र भी किसको ही देंगे, इनको ही देंगे, ठीक। ये अपने एक बात हो गई। अब ख में क्या बोला है, ख में इन्होंने बोला है कि जो PSC है उसका कोई भी सदस्य है, ठीक है। कोई सा भी जो भी PSC है उसका कोई भी क्या है, सदस्य है। PSC का कोई भी सदस्य जो है वो क्या करेगा, अनुच्छेद नंबर 317(1) और 317(3) की अनुसार हटाया जाएगा, ठीक है। इसमें किसकी बात की है, आर्टिकल जो है 317(1) आएगा अभी अपने पास और 317(2) आएगा। इन दोनों के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो हटाने की बात यहाँ पे की गई है, किसमें, 317(2) के ख में। अब 317(1) क्या है और 2 क्या है, ये भी मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। तो 317(1) में तो देखो, तो 317(1) जो है ना, इसमें तो अपने कोई भी अन्य कारण आ जाएंगे, ठीक है। अन्य कारण में क्या क्या आएगा, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो 317 में क्या है, अन्य जो भी कारण आएंगे, जैसे दिवालिया है या फिर लाभ के पद पे है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अयोग्य है, तो ये सब अगर है तो फिर उसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। और 317(2) में क्या है, तो 317(2) में जो है ये क्या कर सकते हैं, इनको सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जांच करेगा और उसके तहत यहाँ पे निलंबन इनका कर सकते हैं। तो ये सब बात जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना। बस इतना ध्यान रखो कि 316(2) के ख में क्या है कि कोई भी PSC जो भी होगी उसके सदस्यों को अपन हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, तो 317 जो है 1 और 317(2), तो हटाने के लिए देखो 317 वर्ड आते हैं अपने दिमाग में, क्या आता है, खतरा। तो खतरे से क्या है भाई, खतरे से खाली नहीं है, तो फिर अब हटा सकते हैं इनको, रिस्क है अब, ठीक है। तो 317(1) के अनुसार, 2 के अनुसार इनको हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 316(2) का ख पार्ट, ठीक। इतनी बात समझ में आई। 316(2) कंप्लीट हुआ, तो उसका
उसका अपन ने क्या देखा, 316 देखा। 316 में तो देखो क्या देखा था, वापस से रिवाइज कराते हैं एक बार। तो 316 में अपन ने देखा था कि यूपीएससी हो, एसपीएससी हो या जेसी हो, कोई सी भी हो, तो उसका चेयरपर्सन और मेंबर्स की क्या कराएंगे, नियुक्ति कराएंगे और उनका टाइम फिक्स करेंगे, मतलब उनको बताएंगे, पदावधि उनकी बता देंगे। ठीक है, ये तो अपने हेडिंग में आ जाए तो ये बताना है। अब इसके अंदर की बातें क्या है कि अगर आपसे अलग अलग पूछ ले, तीनों का कॉमन पूछे तो अपन को एक सिंपल वाला बताना है। अब अलग अलग पूछ ले तो यूपीएससी और जॉइंट कमीशन का जो है अध्यक्ष और मेंबर, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी वालों को और जॉइंट कमीशन वालों को क्या है, देखो दो लोग मिलके क्या है ज़्यादा बड़ी शक्ति होती है, तो जॉइंट कमीशन वालों को भी अपन को बड़ा ही मानना है, और यूपीएससी जो निकाल लेता है उसको भी क्या है लोग बाग बड़े ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट वालों को नहीं मानते, लेकिन अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यूपीएससी और जॉइंट कमीशन वाले बड़े हो गए, तो बड़े लोगों के लिए कौन आ गया भाई, राष्ट्रपति जी आ गए। और थोड़ा सा छोटे इनसे कौन रह गए, एसपीएससी स्टेट वाले रह गए, तो इनकी नियुक्ति कौन कर देगा, राज्यपाल कर देगा। ठीक, इतनी बात अपन को 316(1) में रखनी है। अब नियुक्ति किसको करेंगे, ऐसे हर किसी को उठा के तो कर नहीं देंगे, तो इसके लिए भी एक शर्त रखी है इन्होंने। क्या शर्त रखी है कि यूपीएससी, एसपीएससी जो और जेसी जो है, इनके जो भी अपन ये बना रहे हैं, इनको क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का सेवा का अनुभव होना चाहिए, तब जाके अपन इनको ये बना देंगे। ये बात अपने को 316(1) में ध्यान रखनी है। फिर आता है 316(2). 316(2) में अपन ने पदावधि की बात की। पदावधि में देखो यूपीएससी वाले फिर से बड़े हैं, तो बड़े हैं तो इनको 6 से 65 साल है, ज़्यादा काम करने का शौक आ रहा है तो ठीक है कर लो, 6 से 65 साल जो भी पहले हो वो कर लो, पर पद ग्रहण की तारीख से पहले याद रखना है। डायरेक्ट अगर ये आए तो अपने को वो ऑप्शन को क्या है, प्रायोरिटी नहीं देनी है, पद ग्रहण की तारीख वाले को देनी है। यूपीएससी वाले बड़े हो गए, ठीक है। अपने एसपीएससी वाले और यहाँ पे देखो जॉइंट कमीशन वाले भी परेशान हो गए कि नहीं मैं तो बड़े नहीं रहूँ, मैं तो छोटे ही ठीक हूँ। तो भाई इन्होंने 6 और 60 साल, पहले क्या थी ये, पहले ये 62 साल थी, और इस संविधान संशोधन से अपन ने इसको चेंज कर लिया। 316(2) हो गया। इसके फिर अपन ने क और ख देखे। क में क्या देखा अपन ने, यूपीएससी और जेसी आ गई वापस से साथ में। अब ये क्या है, वापस साथ में, तो इनकी क्या करी थी अपन ने, नियुक्ति कराई थी। नियुक्ति किससे कराई थी भाई, राष्ट्रपति जी से ही तो कराई थी, तो फिर त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। और स्टेट वालों की नियुक्ति किससे कराई थी, राज्यपाल से, तो त्यागपत्र भी इनको ही दे देंगे। ठीक है, तो ये बात अलग अलग यहाँ पे कर ली त्यागपत्र की। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 316(2) ख में, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जो पीएससी होगी, तीनों आ जाएंगी इसमें, तो उसका कोई भी जो भी सदस्य होगा उनको हटाने की बात की है। हटाएंगे कैसे, तो 317(1) और 2 के तहत यहाँ पे हटाएंगे, और इनको अभी अपन आगे डिटेल में देख लेंगे। 17 आते ही खतरा आएगा, खतरा आएगा तो हटाने की बात आएगी। ठीक है, हटाने की, निलंबन की, सस्पेंडन की बात आ जाएगी। ठीक, अभी तक इतना पढ़ाया है, पूरा रिवाइज हो गया। अब आ जाओ किस पे, 316(3) पे। 316(3) क्या कहता है, ये कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं किसी की पुनर्नियुक्ति नहीं होने दूंगा। क्या कहते हैं ये, कि आपने एक बार क्या कर लिया, पीएससी में क्या कर लिया, सदस्य बन गए आप, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपकी पदावधि ख़त्म हो गई, आप रिटायर हो गए, तो फिर क्या कीजिए, आप चुपचाप घर पे बैठिए और यहाँ पे बार बार मत आइए। ठीक है, हम परेशान हो गए आपको देखते देखते, तो अब आप यहाँ पर मत आओ। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो हम आपको पुनर्नियुक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है यहाँ पे कि पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, किसकी बात चल रही है, सारी बात ही किसकी चल रही है अपने पास में, पुनर्नियुक्ति की या फिर नियुक्ति की, तो किसकी चल रही है, ऑब्वियसली किसकी चल रही है, अध्यक्ष की और सदस्यों की तो चल रही है। तो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक, नहीं होंगे। परेशान हो गए ये अपन इनसे, तो इनको भगा दिया अपन ने। अब आप बार बार मत आओ, एक बार झेल लिया आपको, बहुत है, बार बार नहीं झेलेंगे, है ना। तो पीएससी के जो भी क्या हैं ये सदस्य हैं, और ये हैं, सॉरी यहाँ पे आप जो है ये करेक्ट करें, ये अध्यक्ष नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे सदस्य आएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। तो पुनर्नियुक्ति के पात्र कौन नहीं होंगे, जो भी क्या है पीएससी के सदस्य हैं। ठीक है, वो क्या है, उनकी जब भी पदावधि कंप्लीट हो गई, टाइम जो है उनका 6 साल 65 साल जो भी था, 6-60 वो कंप्लीट हो गया है, पदावधि कंप्लीट है, तो फिर वो क्या है पुनर्नियुक्ति के यहाँ पे पात्र नहीं है, मतलब वापस वो सदस्य नहीं बन सकते। सिंपल भाषा में समझिए तो वापस ये जो है अपने यहाँ के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अपन चलते हैं आगे चलते हैं 317 पे। अब आता है खतरा। ठीक, खतरा आ गया। अब 317 सुनते ही खतरा आ गया। अब खतरा किसको है,
तो जो पीएससी है इसके अध्यक्ष को और सदस्यों को, कौन है यहाँ पे, पीएससी है, ओनली पीएससी। मैंने क्या नहीं लिखा, ना तो मैंने यूपीएससी लिखा, ना मैंने यहाँ पे एसपीएससी लिखा, ना मैंने आरपीएससी लिखा, कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो ये गलत होगा। यहाँ पे ओनली पीएससी। जो भी लोक सेवा आयोग है ना, उसके जो भी क्या है सदस्य हैं उनको क्या करेंगे यहाँ पे हटाएंगे, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के जो भी क्या है सदस्य हैं उनको यहाँ पे हटाए जाने की और निलंबित करने की बात यहाँ पे की है, ठीक है। क्या करेंगे, सदस्यों को हटाएंगे। हटाना को इंग्लिश में अपन बोल रहे हैं क्या, रिमूवल। और निलंबित, तो निलंबित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सस्पेंड। तो हटाने की और निलंबित करने की बात क्या है यहाँ पे लिखी गई है। अब देखो हटाएंगे तो कैसे, हटा तो क्या है अपन कैसे करेंगे, सही आरोप जो है वो मिलेगा तब तो क्या है उसको हटाएंगे, और आरोप की क्या है जांच चलेगी जब तक, तब तक क्या करेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही हटा देंगे, पहले क्या होगा सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करेंगे तब तक क्या होगा, आरोप की क्या चलेगी, जांच चलेगी, ठीक है। इंक्वायरी वगैरह चलेगी, जांच चलती रहेगी, तब तक क्या कर दिया आपने, उनको सस्पेंड कर दिया। अब ये जांच जो है सही आई है, ठीक है, सही हो और निष्पक्ष हो, तो फिर क्या होगा, कोई भी जो भी एजेंसी रहेगी, कोई भी एजेंसी वो क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और बताएगी क्या है कि ये दोषी है या नहीं है। अगर वो दोषी है, ठीक है, अगर वो दोषी है तो फिर ये क्या है यहाँ पे हटाने के यहाँ पे क्या दे देती है, आदेश दे देती है, ठीक है। तो हटाने के आदेश दे देगी तो फिर हम उनको बाद में हटाएंगे, ठीक है। तो सही आरोप मिलेगा ना तब जाके अपन इनको हटा सकते हैं, सही आरोप मिलेगा तो अपन इनको हटाएंगे। और ये आरोप की जांच के दौरान अपन इनको निलंबित सस्पेंड करते हैं। तो ये बात 317 में लिखी गई, ठीक। अब आते हैं आगे, तो 317 एक लिखते हैं, इधर 2 लिख लेते हैं और इधर अपन 3 लिख लेते हैं। तो 317 एक क्या कहता है, 317 एक कहता है कि आप पहले क्या करो, ये 317 3 पढ़ के आओ। क्या करके आओ, पहले 317 3 पढ़ के आओ, तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। तो ठीक है, 317 3 पढ़ लेते हैं पहले। 317 3 कहता है कि अनुच्छेद क्या है, 317 1 में जो है कोई सी भी बात मैंने की है। अब 317 वाले कह रहे हैं कि मैंने तो 317 1 में कुछ बोला है तो वो पढ़ लो, तो कोई बात नहीं, पहले अपन यही पढ़ लेते हैं। तो 317 1 के अधीन क्या बोल रहे हैं, 317 1 में अगर कोई सा भी कारण यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 317 1 में जो है किसी भी बात के होते हुए भी क्या है, वो अध्यक्ष या सदस्य जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उनको अपन हटा सकते हैं। तो आप ये माने कि 317 1 के अलावा जो भी क्या है यहाँ पे अन्य कारण समझ लें, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अन्य कारण जो भी होंगे उससे क्या करेंगे, हम इनको हटा सकते हैं। अब अन्य कारण में देखो क्या क्या आ जाएंगे, एक तो वो क्या हो, दिवालिया हो, क्या हो वो, दिवालिया हो, पहली बात तो। दूसरा क्या हो कि वो अपने पदावधि में क्या हो, मतलब पद से संबंधित कोई काम कर रहा है, उसके अलावा भी वो बाहर भी नौकरी कर रहा है, मतलब पोस्ट पर है फिर भी क्या है, बाहर भी काम कर रहा है। तो ये क्या है, फिर भी बाहर काम कर रहा है तो भी क्या है, वो भाई यहाँ पे अयोग्य हो जाएंगे, हटा देंगे उनको। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात कि वो राष्ट्रपति की नज़रों में क्या हो, राष्ट्रपति की नज़रों में वो मेंटली या फिजिकल रूप से क्या हो, अनफिट हो। क्या हो भाई, राष्ट्रपति जी जो हैं ये इन पे पूरी नज़र बना के बैठे हुए हैं, तो राष्ट्रपति जी की नज़रों में भाई बढ़िया आदमी होना चाहिए, या तो मेंटली या फिजिकली अगर आप ख़राब दिख गए ना, तो फिर अनफिट दिख गए तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे आप चलो निकलो यहाँ से, टाटा बाय बाय आपको, ठीक है। तो अनफिट जो है अगर है तो फिर ये क्या हो जाएंगे भाई, हटा देंगे। तो ये तीनों चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो इसकी जगह आप क ख ग देख लेना, अगर ऐसे भी पूछ ले तो भी आप बता देना। तो पहले में तो क्या है कि दिवालिया हो तो हटा देंगे। दूसरा पोस्ट पे है, ठीक है, पोस्ट पे है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो बाहर से भी पैसे कमा रहा है, तो बाहर से पैसे नहीं कमाने हैं तो इसको भी हटा देंगे। और तीसरी बात है कि भाई राष्ट्रपति जी ने क्या है
इनको नियुक्त किया है तो फिर मेंटली और फिजिकली उनकी नज़रों में बढ़िया होना चाहिए। अगर अनफिट पाया गया, अयोग्य पाया गया तो ये क्या कर देंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है, कौन हटाएंगे इनको, तो राष्ट्रपति जी ही हटाएंगे आदेश से। तो कौन हटाएगा, ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं, राष्ट्रपति जी हटाएंगे आदेश से। ठीक, ये अपन ने 317(3) देख लिया। अब अपन आते हैं किस पे, 317(1) पे आते हैं। तो 317(1) क्या बोल रहा है कि जो क्या है अपने पास भाई यूपीएससी है, सिंपल सी बात है कि पीएससी में तीनों आ जाएंगे, पीएससी में तीनों ही आ जाएंगे ना, यूपीएससी भी आ गई और एसपीएससी भी आ गई अपनी और जेसी भी आ गई। ठीक, तीनों आ गई। तीनों के तीनों में क्या हो जाएगा, कोई भी अध्यक्ष है या सदस्य है। ठीक है, इनमें क्या बिठाए थे अपन ने, अध्यक्ष और सदस्य बिठाए थे। तो ये क्या हो जाए, इनको अपन कब हटा सकते हैं, 317(3) के आधार पे इनको अपन जो है केवल कदाचार के आधार पे इनको हटा सकते हैं। किसके आधार पे, केवल कदाचार, मिसबिहेव जो है, ओनली मिसबिहेव के आधार पे अपन इनको हटा सकते हैं। ठीक है, ओनली मिसबिहेव के बेस पे अपन इनको हटा सकते हैं। अपन का मतलब यहाँ पे क्या समझना है आपको, राष्ट्रपति जी हटाएंगे, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, तो ऐसे अभी ऐसे डायरेक्ट थोड़े हटा देंगे। तो क्या करेंगे भाई, ये राष्ट्रपति जी भी बड़े समझदार है, तो ये क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपना उच्चतम न्यायालय, इनके द्वारा क्या है जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जांच चलेगी और कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल नंबर 145 के तहत ये जांच चलेगी। फिर क्या करेंगे, अब राष्ट्रपति जी इनको हटा देंगे। ठीक, तो 317 जो है 1 याद हो गया, 3 याद हो गया। अब अपन 2 पे आते हैं। 2 वाले क्या कह रहे हैं कि 2 वाले कह रहे हैं कि जो अपने पास क्या है, यूपीएससी है और जॉइंट कमीशन है। ठीक है, यूपीएससी, जॉइंट कमीशन, एसपीएससी, 3 चीज़ें हैं। तो यूपीएससी में तो राष्ट्रपति, जॉइंट कमीशन में राष्ट्रपति और अपने स्टेट वाले में क्या है, राज्यपाल। ये क्या कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो वापस से क्या लिखते हैं, देखो यूपीएससी और स्टेट जॉइंट कमीशन वाले, इनकी नियुक्ति किसने करी थी, राष्ट्रपति ने करी थी। त्यागपत्र भी किसको दे रहे थे, राष्ट्रपति को दे देंगे। तो निलंबन भी कौन करेगा, तो निलंबन भी कौन कर देंगे अपने, इनको राष्ट्रपति जी ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निलंबन की बात की है पहली बात, तो निलंबन सस्पेंड की, तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सस्पेंशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूपीएससी और जॉइंट कमीशन, इन दोनों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मतलब कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति जी करेंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी इन्होंने की है, त्यागपत्र भी इनको ही दे रहे, सारा काम धाम इनके यहाँ पे ही चल रहा है। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यूपीएससी में जो है, यूपीएससी के अंतर्गत 317(1) के अधीन जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसकी जाँच होएगी और फिर ये इनको निलंबित कर सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की तो जांच तो चलेगी ही। सुप्रीम कोर्ट जांच कौन से आर्टिकल से, अभी हमने देखा है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 145, इसके तहत जांच चलेगी। और यूपीएससी और जॉइंट कमीशन के जो भी क्या है सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति जी निलंबित कर देंगे। अब अपने कौन सा बच गया यहाँ पे, स्टेट वाला बच गया। तो स्टेट वालों में कौन करते हैं भाई सारा काम धाम, राज्यपाल वाले ही करेंगे, मतलब राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे। तो राज्यपाल द्वारा सस्पेंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चेयरपर्सन और मेंबर, इनकी तो बात कर रहे हैं अपन। तो ये इतनी सी बात यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सारा डिफरेंस सब में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, वापस से रिकॉल करा देते हैं। तो 317(1) में तो क्या कह रहे हैं कि जो भी कोई पीएससी है उसमें अध्यक्ष है और सदस्य हैं, तो उनको कैसे हटा सकते हैं, तो उनको अपन केवल कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। कौन हटाएगा, तो राष्ट्रपति जी हटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी हटा देंगे यहाँ पे। और जांच करेंगे, ऐसे नहीं कि अपने आप हटा देंगे, तो जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी आर्टिकल 145 के तहत, तब इनको ये हटा सकते हैं। ओनली मिसबिहेव के आधार पे, कहीं कहीं पे यहाँ पे असमर्थता भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल कदाचार लिखा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। 317(2) में क्या बोल रहे हैं कि अब हम निलंबन करेंगे, सस्पेंड करेंगे। तो सस्पेंड जो है यूपीएससी और जेएससी जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को तो कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी। और स्टेट वाला जो है अपने राज्य वाला, तो राज्य वालों को कौन करेंगे, राज्यपाल ही करेंगे।
ठीक, इतनी बात समझ में आई। 317(3) में क्या कह रहे हैं कि अन्य कारणों से भी हम हटा सकते हैं। भाई केवल कदाचार तो इन्होंने एक में बता दिया, अन्य कारण हम बताएंगे। ठीक है, तो 3 सब आर्टिकल है और 3 ही कारण है। यहाँ पे देखो, दिवालिया हो या फिर पोस्ट पे है और दूसरा भी काम कर रहा है, बाहर से पैसे ला रहा है, तो उसको हटा देंगे। और तीसरी बात कह रहा है कि राष्ट्रपति जी की नज़रों में मानसिक और शारीरिक, मेंटली, फिजिकली अयोग्य है, अनफिट है, तो भी हम उसको हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे कि आप निकलो यहाँ से, आपका कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, 318 पे। 318 में देखो क्या लिखा गया है, सेवा और शर्तें लिखी गई है। क्या लिखी गई है इसमें, सेवा और शर्तें। पहले तो 17 में तो क्या हो गया, खतरा हो गया। अब खतरा हो गया तो अब हट गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इनकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे ना, घर पे बैठ गए, हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो फिर अब क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा में फिर ये क्या है, ज़्यादा ही शर्तें लगाएंगे, तो सेवा शर्तें ऐसे ध्यान रह जाएगा 18 में। ठीक है, अब सेवा शर्तें किसकी होंगी, वही अध्यक्ष की, सदस्यों की। ठीक, अब आपसे पूछे अध्यक्ष की और सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में, तो आपको बताना है 318 का क। ठीक, 318 का क पार्ट बता देंगे। और आपसे पूछ ले किसकी, कर्मचारी वृंद की। ठीक, कर्मचारियों का जो भी क्या है ग्रुप है उनके बारे में, तो उसके लिए आप ख पार्ट बता दें। तो इन दोनों की जो सेवा शर्तें हैं ये 318 क में और ख में लिखी गई है। सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति, पूरी हेडिंग ये है इसकी, सेवा शर्तों के बारे में जो है नियम बनाने की शक्ति जो है, ये अपने को पूरा ध्यान में रखना। तो ये एक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब वही बात आएगी वापस से, यूपीएससी आ जाएगी, जॉइंट कमीशन आ जाएगी। तो यूपीएससी और जॉइंट कमीशन की स्थिति में तो क्या है, कौन बनाएगा सेवा शर्तें, राष्ट्रपति बना देंगे। और स्टेट वाले में कौन बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे। बार बार वही बातें घूम घूम के आ रही है। देखो, परेशान तो कतई नहीं होना है अपने को। तो यूपीएससी और जेसी बिल्कुल रट गया होगा अब तो आपको ये। तो राष्ट्रपति बनाएंगे यहाँ पे, इनको रहेगी पावर इनके लिए। और एसपीएससी जो है आपके, एसपीएससी इसमें कौन आएंगे वापस, स्टेट में तो अपने लोकल अपने राज्यपाल ही आ जाएंगे। ठीक है, राज्य वाले में तो अपने राज्यपाल जी चलेंगे और अपने को कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी हो गए और ये हो गए राज्यपाल जी। ये क्या कर देंगे, सेवा संबंधित, सेवा शर्तों के रिलेटेड क्या बनाएंगे, नियम बना देंगे। क्या बना देंगे, सेवा और जो शर्तें हैं इनसे रिलेटेड नियम बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब जो सदस्यों की, हाँ ये होगी बात। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो पीएससी के सदस्य की सेवा शर्तें हैं उसमें नियुक्ति के बाद में क्या नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एक बार जो सैलरी वगैरह इनकी फिक्स कर दी, नियम कानून फिक्स कर दिए, वो बाद में क्या नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। क्या याद रखोगे यहाँ पे, नियुक्ति इनकी जब हो गई ना, तो नियुक्ति के बाद में नो चेंज। ठीक, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं करने, भाई आराम से जो कर दिया ना एक बार फिक्स, ये नहीं करना। ठीक है, तो क्या समझेंगे आप यहाँ से कि अलाभकारी परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकते, कब, नियुक्ति के बाद में। ठीक है, तो 318 कंप्लीट होता है। 318 का क हो गया, ख हो गया। क में तो अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, इनकी सदस्य सर्विस सेवा शर्तें हैं। और ख में कर्मचारी वृंदों की सेवा शर्तें हैं। और इनकी सेवा शर्तें जो कौन निर्धारित करेगा, तो यूपीएससी और जॉइंट कमीशन की राष्ट्रपति और स्टेट वालों की राज्यपाल कर देंगे। और इनकी नियुक्ति के बाद में लाभकारी परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ठीक, 318 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 319 पे। आर्टिकल्स आज कंप्लीट करने हैं अपने को। तो 319 में क्या है, देखो जो है अपने आयोग उसके सदस्यों के द्वारा क्या है, सिंपल भाषा में समझिए, आरपीएससी का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य जो है रिटायरमेंट के बाद में क्या नहीं कर सकते, अपन उनको वापस नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते, रिटायर कोई हो गया तो उनको वापस से नहीं ले सकते। सिंपल भाषा में ये याद रखो कि कोई सा भी क्या है आयोग है, उसके चेयरपर्सन और मेंबर, ये क्या हो जाए, मतलब पद धारण के संबंध में प्रतिषेध है। सिंपल आपको यहाँ पे प्रतिषेध वर्ड दिखे ना, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो आपको ये करना है 319। ठीक,
319 करना है। और सिंपल भाषा में मैं समझा रही हूँ। तो आयोग के क्या है अपने पास अध्यक्ष सदस्य जो भी हैं, ये क्या हो जाए, रिटायर हो जाए तो आफ्टर जो है रिटायरमेंट इनको क्या नहीं कर सकते, वापस अपन नहीं ले सकते, नियोजित इनको नहीं कर सकते। ये बात 319 में लिखी गई है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा गया, बस इतना ही है। 320 में देखो, 320 में क्या लिखा है, पीएससी के काम और पीएससी के काम लिखे गए हैं। सिंपल पीएससी के काम लिखे गए हैं। काम को यहाँ पे ये कभी कभी कृत्य लिख देता है, अपन कार्य लिख लेते हैं, ठीक। तो काम लिखे गए हैं इसमें। अब पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसके पास क्या है, 20 तरह के काम है। अपन ऐसे याद रखते हैं कि 17 तरह के काम है, मेरे को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, तो 17 से तो खतरा हो गया, तो 17 को तो डिलीट करो, ठीक है। तो 17 नहीं आएगा यहाँ पे। पीएससी के क्या है, बहुत सारे काम है, तो 20 तरह के काम करती है पीएससी। कभी किसी की नियुक्ति करेगी, कभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो ये सब करेगी। तो पीएससी के काम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग यही है। अब आपको वो क्या करे, ओनली अगर वो दे दें यहाँ पे एसपीएससी, तो एसपीएससी के काम कर्तव्य में आप अगर 320 ओनली करके आएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। एसपीएससी का आप लिए आप करके आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपसे वो दोनों जोड़ के पूछ लें यहाँ पे यूपीएससी और जॉइंट कमीशन, तो इसके काम बताओ, तो इसके लिए 320 आप करके आएंगे तो भी गलत होगा। वो सिर्फ आपको पीएससी दे यहाँ पे कॉमन वर्ड जब दे तो आपको 320 करना है। अब अलग अलग जो देगा उसके लिए अलग आर्टिकल्स हैं, तो वो देखते हैं। तो 320 1 और 320 2 और 3 है इसमें भी, ठीक। 320 1 है, 2 है और ये 3 है। तो एक में तो क्या बोला है, एक में तो ये एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम करवाएंगे। कौन करवाएंगे, संघ वाले और राज्य वाले। अब की बार देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पे, यूपीएससी के साथ अब तक तो क्या पढ़ रहे थे अपन, ये पढ़ रहे थे जॉइंट कमीशन। अब की बार थोड़ी लड़ाई हो गई जॉइंट कमीशन से इनकी, तो अब की बार इन्होंने अपने एसपीएससी वालों को साथ में ले लिया। और अब यूनियन वाले और स्टेट वाले क्या करा रहे हैं यहाँ पे, किसकी नियुक्ति करा रहे हैं, मतलब जो भी नियुक्ति कराएंगे ना, जो भी, तो उसके लिए क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। नियुक्ति हेतु जो है एग्ज़ाम परीक्षाओं का संचालन करवा रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं कौन, अब की बार यूपीएससी है और ये एसपीएससी है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे अब की बार जॉइंट कमीशन नहीं है साथ में। बिल्कुल दिमाग में आपके यूपीएससी जॉइंट कमीशन एक साथ फिट हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा अलर्ट मोड में आओ यहाँ पे, ठीक। ये हो गई बात 320 1 की। अब 320 2 क्या कहता है, 320 2 वाले कह रहे हैं कि अरे हमारी कोई हेल्प तो कर दो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये स्पेशल कैंडिडेट भी आएंगे अब एग्ज़ाम देने, तो स्पेशल कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई हेल्प कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी और जॉइंट कमीशन, इसमें क्या हो जाएगा, सेवा के लिए क्या करेंगे ये, यूपीएससी और जॉइंट कमीशन, इसमें क्या होगा, सेवा करेंगे। सेवा किसकी करेंगे, जो क्या है पूरा सक्षम ना हो उसकी तो थोड़ी सी सेवा करते हैं अपन, जो सक्षम हो उससे तो बोल देते हैं कि ये काम खुद ही कर लो। तो स्पेशल कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे, कोई भी जो भी विशेष अभ्यर्थी जो भी आएंगे एग्ज़ाम देने वाले, तो उनकी क्या करेंगे भाई, ये थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, थोड़ी सी इंसानियत के नाते, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो स्पेशल हेल्प करनी है किसकी, स्पेशल कैंडिडेट की। तो ये यहाँ पे हेल्प वर्ड जो है ये आपको याद रखना है। सहायता करेंगे किसमें, 2 में, ठीक है। विशेष अभ्यर्थियों की हेल्प करनी है, कौन करेगा अब ये हेल्प, तो कौन करेगा हेल्प, कौन आएगा आगे, तो अब आएगी भाई अपनी राज्य सरकार। कौन आएगी, राज्य सरकार आएगी। ये क्या करेगी, यहाँ पे हेल्प करेगी, सॉरी हेल्प किसकी करेंगे, हेल्प किसकी करेंगे, ये यूनियन वाले। और तो हेल्प जो है किसकी करनी है, राज्यों की करनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना। अब आते हैं 320 3 पे। 3 वाले क्या कहते हैं कि जो अब अपनी क्या बच गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
इससे रिलेटेड क्या है, परामर्श संबंधित कार्य है। क्या है, परामर्श संबंधित कार्य हैं यूपीएससी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अपन को क्या याद रखना है कि परामर्श संबंधी जो भी कार्य है ना, ये यहाँ पे 3 में आएंगे। ठीक, तो 3 लोगों की सलाह ली तो परामर्श ले ली अपन ने। ठीक है, 3 लोगों की यहाँ पे परामर्श ले ली और उससे रिलेटेड कार्य कर। अब यहाँ पे देखो, सिविल सर्विस और पोस्ट जो है, क्या याद रखना है, सिविल जो भी क्या है पद रहेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्या है भर्ती है जैसे, तो उससे रिलेटेड क्या है आपको जो भी प्रॉब्लम है सलाह लेनी है, तो आप वो सलाह किससे ले सकते हैं, राष्ट्रपति से ले सकते हैं यूपीएससी के केस में। आरपीएससी के केस में किससे लेंगे, राज्यपाल से लेंगे। किससे लेंगे, राज्यपाल से लेंगे। तो एक बात क्या याद रखोगे यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कोड में कि सिविल सर्विस हो जाए, क्या हो जाए, सिविल सर्विस, और क्या हो जाए आपके, दूसरी बात सिविल पद। तो सिविल वर्ड तो कॉमन है, ये तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाए, सिविल सर्विस प्लस पोस्ट। ठीक है, तो सिविल सर्विस, चलो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, तो सिविल सर्विस और पोस्ट, इन दोनों के लिए क्या याद रखना है आपको, सिविल सर्विस और पोस्ट में जो भी क्या होगा भर्ती से संबंधित कुछ भी सलाह लेनी है तो अपन किससे लेंगे, यूपीएससी के केस में राष्ट्रपति से और एसपीएससी के केस में राज्यपाल से। अब इनमें क्या क्या आ जाएंगे, सिविल सर्विस और पोस्ट में देखो अपने क्या क्या आ जाता है, एक तो अपॉइंटमेंट आ जाएगा, नियुक्ति देंगे, एक तो ये अपॉइंटमेंट नियुक्ति। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये प्रमोशन कर सकते हैं, नौकरी लग गई उसके बाद में प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी प्रोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या कर सकते हैं भाई, ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र, अंतरण। तो ये हिंदी वाले वर्ड याद रखो चाहे इंग्लिश वाले, तो ये सब हो गए। अब ये कौन करेगा, तो वही बात है वापस से, यूपीएससी के केस में तो कौन कर देंगे भाई, राष्ट्रपति जी कर देंगे, और अपने स्टेट वाले केस में कौन कर देंगे, तो स्टेट वाले केस में अपने वापस से राज्यपाल जी को आ जाना है। तो एसपीएससी के केस में कौन आएंगे, राज्यपाल जी आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सलाह दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं यहाँ पे, सलाह देने वाले कौन बिठाए अपन ने, सलाह कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहे हैं यूपीएससी के केस में, स्टेट वाले केस में ये दे रहे हैं। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि सिविल सेवा और पोस्ट जो है इन पे नियुक्ति करने से, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, 320(3) में कि सरकार जो है आरपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार क्या है यहाँ पे जो है आरपीएससी जो भी सलाह दे रही है ना उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम जब आरपीएससी पढ़ेंगे तब वापस से मैं आपको ये बात बता दूँगी वहाँ पे। तो 320 कंप्लीट होता है अपना। अब अपन आते हैं 321 पे। अपने को कहाँ तक पढ़ने, 323 तक, थोड़ा सा और बचा है अपना। 321 देखते हैं। 21 में क्या है, 21 में अपने पास में जो भी क्या है पीएससी उसके कार्यों का क्या है विस्तार करने की शक्ति है। अब अपन ने 20 काम तो कहाँ पे कर लिए भाई, 20 काम तो यहाँ कर लिए, 20 तरह के काम यहाँ पे कर लिए। अब अपन इसमें एक काम और जोड़ दें तो अपने पे क्या हो गया भाई, पीएससी के ऊपर एक्स्ट्रा काम आ गया। एक्स्ट्रा काम आ गया तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, अतिरिक्त कार्य जो है, मतलब कार्य का क्या है विस्तार है। अतिरिक्त कार्य समझो या फिर कार्य का विस्तार जो है ये समझो आप, ठीक है। तो ये 321 में है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो पीएससी है इसके जो भी कार्य हैं इनका क्या करना है, अब अपन को विस्तार करना है। 20 तो अपन ने नॉर्मल कार्य पढ़ लिए, इसके नॉर्मल कार्य, और +1 कर देंगे तो इसके कार्यों का क्या करना पड़ेगा, अपन को विस्तार करना पड़ेगा। और ये शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति जो है किसके पास है, संसद जो है यहाँ पे क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। और यूपीएससी जो है, मतलब यूपीएससी जो है यहाँ पे उसको जिम्मेदारी सौंपेगी कौन, संसद, ठीक है। और स्टेट में क्या होगा, तो स्टेट में राज्य विधानमंडल जो है वो लॉ बनाएगी। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि यूपीएससी के लिए तो कौन आ जाएगी भाई, संसद आ जाएगी, संसद बना देगी यहाँ पे तो लॉ। और अपने स्टेट वाले के लिए कौन बनाएगी, तो अपने स्टेट वाले के विधानमंडल जो है स्टेट का, वो क्या बना देगी, लॉ बना देगी। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अब आपको कार्यों का विस्तार करना पड़ेगा।
ये बात ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लिखी है ये कि इसके अलावा जो भी क्या है अपने किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या फिर जो लॉ है उससे बनाए गए कोई भी कॉरपोरेटिव बॉडी है, कॉरपोरेटिव बॉडी जो है, निगमित निकाय या फिर कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा काम होगा वो भी किसको देंगे, यूपीएससी को या फिर आरपीएससी को, ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या याद रखोगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन और जो है कारपोरेट बॉडी। कारपोरेट बॉडी में कौन कौन आ जाएंगे अपने, कारपोरेट में जैसे अपने आ जाएगा रिको, क्या आ जाएगा, रिको आ जाएगा, एनटीपीसी, इस तरह की जो संस्थाएं ये कारपोरेटिव बॉडी में आ जाएगी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, जो भी एग्ज़ाम होगी, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करानी है उससे रिलेटेड जिम्मेदारी भी किसको दी जाएगी, इनको यूपीएससी को, और यूपीएससी को या फिर आरपीएससी स्टेट वालों को, ठीक। तो ये बात अपने को समझ में आई, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी किसको दे देंगे इनकी भी, तो इनकी एग्ज़ाम कराने की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी किसको दे देंगे भाई, इनको दे देंगे। आर्टिकल 321 ध्यान रखना है, एक काम और बढ़ाना है, उसके साथ इतने सारे इन्होंने चीज़ें दे दी अपन को, ठीक। 321 भी कंप्लीट होता है। 322 में जो है क्या है देख, तो फटाफट से देखते हैं। 322 में 22 में अपने पास में है अब खर्चा। अब क्या हो गया देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर का जब काम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो 2 नंबर का काम कोई करेगा तो उसको क्या है, खर्चों की फिक्र थोड़ी रहेगी, आराम से जाए चाहे जितना खर्चा वो करेगा। तो 2 नंबर के काम से आपको ध्यान रखना है क्या, खर्चा। खर्चे की क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे नो टेंशन, आराम से घूम रहा है। तो यहाँ पे जो है अपने यूपीएससी और एसपीएससी जो है इसकी जो भी क्या है खर्चों की बात करेंगे। सदस्यों और कर्मचारियों के जो भी वेतन भत्ते पेंशन है ये कौन तय करेगा, तो ये तय करेंगे वही भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि। तो क्या याद रखोगे, यूपीएससी और एसपीएससी, इसमें क्या करना है अपने को, वही बात करनी है, खर्चे करने। पहली बात तो खर्चे करने दोनों के, खर्चे किसके लिए, सदस्यों और कर्मचारियों के लिए, सदस्यों के लिए। अब यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पे सदस्य है और कर्मचारी है, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है। इन दोनों के जो भी क्या होंगे क्रम से याद रखो, वेतन भत्ते और पेंशन, ये सीक्वेंस से ही याद रख लो तो अच्छा है, 1 2 3 ऐसे ही लिखा गया है। तो वेतन भत्ते और पेंशन जो है कौन तय करेगा, यूपीएससी के केस में तो जो है भारत की संचित निधि कौन करेगी, यूपीएससी के केस में तो भारत की संचित निधि कर देगी। और इधर एसपीएससी स्टेट के केस में कौन करेगी, अपनी राज्य की जो भी संचित निधि होगी वो कर देगी, ठीक है। तो ये आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब 322 भी कंप्लीट हो गया भाई, अपन ने खर्चे उठा लिए, 2 नंबर का काम कर लिया इन्होंने, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से चाहे जितना खर्चा करते रहे फिर रहे। अब 323 जो है लास्ट वाला आर्टिकल देखते हैं, इसमें क्या करेगा, जो आयोग है लोक सेवा आयोग वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। क्या करेगा, जो भी पीएससी है तो ये क्या करेंगे भाई, अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट की जगह आपके प्रतिवेदन भी आ सकता है, इंग्लिश में इसको अपने ऐसे भी लिख सकता है वो। तो पीएससी की जो भी क्या है रिपोर्ट है ये आ जाएगा इसमें 323 में। अब खर्चा तो इन्होंने कर दिया, लेकिन किसी को पता चल गया कि ये तो 2 नंबर का काम करके बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, तो फिर किसी ने इनकी बढ़िया खासी अच्छी खासी क्या बना दी, रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट करा दी इनकी दर्ज, ठीक है। तो रिपोर्ट प्रतिवेदन हो गया। 323(3) जो है 323 के भी 2 पार्ट है, 323(1) और 2। 1 में तो क्या लिखा गया है, जो यूपीएससी है, यूपीएससी ये क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट भेजेगी। तो यूपीएससी किसको भेजेगी, तो यूपीएससी वाले तो जो है भाई राष्ट्रपति को कर रहे थे ना सारा काम ही, नियुक्ति वगैरह भी इन्होंने की थी, हटा भी यही रहे थे। तो राष्ट्रपति जो अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, सॉरी यूपीएससी वाले अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे। और राष्ट्रपति फिर किसको भेज देंगे, संसद में भेज देंगे, राष्ट्रपति संसद में भेज देंगे। और 323(3)(2) में क्या है, 2 में देखो अपने एसपीएससी जो जहाँ लिखा है ना उसकी जगह आपके एग्ज़ाम में आरपीएससी भी आ सकता है। तो ये मत समझना कि एसपीएससी कर रही है मैम तो आरपीएससी के लिए तो कुछ कराया ही नहीं। तो स्टेट वाले में अपने राजस्थान के लिए पूछेगा तो वो आरपीएससी लगा के पूछ लेगा आपसे। तो सारे आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं फालतू में पढ़ा रही हूँ, मेरे को कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे ऐसे फालतू में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आरपीएससी के द्वारा ही,
2019 में भी पूछा है, 21 में, 23 में पूछा था यही क्वेश्चन। तो SPSC जो है RPSC के लिए पूछा था कि RPSC जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है कौन से आर्टिकल के तहत, तो 323 भी था ऑप्शन में, 1 भी था, इसका 2 भी था, तो अपना आंसर ये देना था आपको। तो RPSC जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करेगी, तो अपने स्टेट वाले तो सारे काम ही किसके लिए कर रहे हैं भाई, राज्यपाल जो है इनके कहने पे ही चल रहे हैं। तो राज्यपाल को क्या कर देंगे, ये रिपोर्ट दे देंगे, और राज्यपाल जो है फिर इस रिपोर्ट को कहाँ पे भेजेंगे आगे, तो अपने राज्य विधानमंडल में। कहाँ पे भेज देंगे, ये भेज देंगे राज्य विधानमंडल में। तो ये बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास लगभग अपनी कंप्लीट है। अब मैं आपको जो भी जहाँ से भी पढ़ा रही हूँ तो वो बता देती हूँ एक बार, कि जो अपना क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से, राष्ट्रपति जी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसी को आसान भाषा में करके आपको समझाया जा रहा है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि देखो, हमने यहाँ से ही पढ़ा है, अध्याय 2 में बताया मैंने, और भाग कौन सा बताया था, तो भाग मैंने 14 बताया था, जिसमें अपने इसका उल्लेख था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PSC। इंग्लिश में भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने 315 अपन ने देखा, 315 में सबसे पहले क्या देखा था, हेडिंग में देखो, यहाँ पे संघ और राज्यों के लिए क्या बनाना है, लोक सेवा आयोग, ये तो इसकी हेडिंग है। अब इसके अंदर जो है ये देखो अपने 1 लिखा गया है, तो 1 का मतलब इसका 315 का 1 है। तो 315(1) में क्या बताया था मैंने कि अनुच्छेद के तहत क्या हो जाएगा, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग रहेगा। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों के लिए कॉमन बात तो यहाँ पे 315(1) में लिख दी हेडिंग में। अब 1 मैंने बताया था आपको 315(1), जिसमें क्या बताया था कि अलग अलग पूछे, तो अलग अलग क्या है, संघ के लिए तो इन्होंने एक लोक सेवा आयोग बना दिया, मतलब UPSC बना दिया, किसके लिए, संघ के लिए, ऐसे मैंने बताया था। और प्रत्येक राज्य के लिए क्या बनाया इन्होंने, एक लोक सेवा आयोग। तो मैंने बताया था आपको SPSC इसके लिए, राज्य के लिए। तो अलग अलग पूछे आपसे, तो अलग अलग पूछेगा तो क्या बताना था आपको, 315(1). एक साथ पूछेगा संघ और राज्यों के लिए क्या बनाना है ये, तो 315 आंसर देना है। फिर 2 में हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक स्टेट जब हो जाए तो क्या करना है, राज्यों के समूह के लिए यहाँ पे एक लोक सेवा आयोग होगा। मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन के द्वारा, या फिर जहाँ पे 2 सदन है वहाँ पे प्रत्येक सदन द्वारा पारित करेंगे, और संसद क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, और फिर उससे अपन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की क्या कर देंगे, यहाँ पे नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तो आप कहेंगे JPSC लिख दिया इन्होंने, तो ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है यहाँ पे, जिसे इस अध्याय में संयुक्त आयोग कहा गया है। क्या लिखा गया है भाई, संयुक्त आयोग, मतलब जॉइंट कमीशन। क्या लिखा गया है, जॉइंट कमीशन। इसलिए मैं बार बार वहाँ पे JC लिख रही थी। ये JPSC जो है पहले था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस चैप्टर में इन्होंने बार बार संयुक्त आयोग इसको लिखा गया है। ठीक है, तो 315 का मैंने 1 बताया था आपको, 2 भी बताया था। 315(3) जो है ये मैंने नहीं बताया, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि जो दोनों आपने इन्होंने ऊपर बताए हैं उसमें क्या है, किसी विधि में क्या हो जाए, आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध हो जाए, तो फिर उनको प्रभावी करने के लिए क्या हो जाएगा, आवश्यक या वांछनीय हो जाएगा लॉ के अनुसार। फिर ऐसे ही इन्होंने 315 का 3 बता दिया, 4 बता दिया। 4 में क्या बोल रहे हैं, किसी राज्य का राज्यपाल क्या होगा, UPSC के लिए क्या है, UPSC से ऐसा करने का अनुरोध करता है कि वो राष्ट्रपति के क्या करें, अनुमोदन से उस राज्य की सभी या फिर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो। तो ये जो है 3, 4, 5 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। फिर मैंने आपको 316, मतलब आपको पढ़ना है ना, तो कैसे पढ़ना है, देखो अब यहाँ पे 1 के नीचे स्टार बना है, तो इसका भी कुछ मतलब है। अब ये आपको कहाँ देखना है कि 1 जो स्टार बना है वो यहाँ पे ऐसे नीचे लिखा गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन है, 1956 में है। इसकी कौन सी धारा है, 29 अनुसूची इसके द्वारा, और डेट भी लिखी हुई है। तो इसमें क्या था, अपने राज प्रमुख था, उस शब्द को हटाया गया है। तो ये बात यहाँ पे इन्हें करना चाह रहे थे, तो वो नीचे आपको यहाँ पे देखना है।
फिर हमने 316 देखा था। 316 में मैंने बताया था आपको क्या कि सदस्यों की क्या करनी है, नियुक्ति करनी है और पदावधि क्या करनी है, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि करनी है। तो ये इसकी अपनी मेन हेडिंग थी। फिर हमने इसमें 316(1) देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपके क्या हो जाएगा, क्या बताया था इसमें मैंने, यूपीएससी और जॉइंट कमीशन। क्या बताया था, यूपीएससी और जॉइंट कमीशन। तो लोक सेवा आयोग के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, और यदि वह संघ आयोग है या संयुक्त आयोग है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे घुमा के दे दिया लोक सेवा आयोग है, फिर नीचे लिख रहे हैं कि वो क्या है, संघ वाला है या फिर संयुक्त है। तो मैंने डायरेक्ट या आसान भाषा में क्या बताया आपको, यूपीएससी और जॉइंट कमीशन जो है, इन दोनों के जो भी ये हैं दोनों, इनकी क्या करेंगे, इसमें नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो यही बात तो मैंने बताई थी आपको। अब यूपीएससी वालों की तो कौन करेंगे, तो यूपीएससी वालों की और जॉइंट कमीशन जो है, इन दोनों की नियुक्ति तो कौन करेंगे, तो ये राष्ट्रपति करेंगे। यही बात यहाँ लिखी है आगे इन्होंने कि इनकी तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन वो राज्य आयोग से है, मतलब अपने एसपीएससी है, तो इसके अगर हैं तो इनका राज्यपाल करेगा। और फिर यहाँ पे 1 बना के स्टार दिया है, तो ये क्या है, राज्यपाल जो है, पहले क्या था, अपने राजप्रमुख बोलते थे, तो कौन सा संविधान संशोधन से चेंज किया गया ये पूछा जाए तो 7वां संविधान संशोधन 1956 से अपन ने इनको चेंज करके राजप्रमुख की जगह क्या लेके आए थे, राज्यपाल लेके आए थे। ठीक, तो ये इस तरह से 316(1) हो गया। इसमें फिर नीचे भी ये बात लिखी गई है, देखो। तो ये भी मैंने बताया आपको कि परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्यों में क्या हो, निकटतम ये हो जाए, आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे, नियुक्ति की तारीख पर क्या हो जाए, भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन क्या होने चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक क्या होने चाहिए, पद धारण कर चुके होने चाहिए। और उक्त 10 वर्ष की अवधि की जो संगणना है वो संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी अवधि से की जानी चाहिए जिसके दौरान भारत में क्राउन के अधीन या फिर देसी राज्य सरकार के अधीन हो। तो सिंपल बात यह है कि इंडिया गवर्नमेंट और भारत सरकार के अधीन क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी जो लाइंस पढ़ के आपको क्या है, यहाँ पर डर लगने लग जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ये मैटर आपको बिल्कुल छोटे कीवर्ड्स में बना के दिया जा रहा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो ये संविधान है, तो ये 400 पेज का संविधान है। ठीक है, 400 पेज का अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 400 पेज का है, आप दोनों मीडियम का करेंगे तो 800 प्लस पेज इसमें है। तो ठीक है ना, तो ये पूरा पढ़ना और इसकी एक एक चीज़ें जो है बिल्कुल रटना समझना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो ये आपको आसान करके दिया जा रहा है, तो वो इसीलिए दिया जा रहा है कि आप इसकी क्या करें, थोड़ी सी वैल्यू करें और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन मजबूत करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इतना कुछ आपके पढ़ना संभव नहीं है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। आप चाहें तो इसकी PDF मैंने पहले भी भेजी है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे। तो और बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है, उतना आराम से पढ़ें। कल जो है हम डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है भाई आरपीएससी, तो डायरेक्ट आरपीएससी पे आ जाएंगे। और उसमें जो भी क्या है भाई, अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, महिला अध्यक्ष हैं, ज़्यादा सवाल तो इनसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये क्या है, ये वाले सवाल भी क्या हो गए, पुराने हो गए। आरपीएससी के पास क्या है, ये क्वेश्चन जो है पुराने हो गए, तो वो क्या करती है, ये क्वेश्चन ना पूछ के अब जो है वो अपन से ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन पूछती है। इसलिए मैंने इस पर इतना जोर दिया, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये तो देखो आपको रटनी पड़ेगी। इसमें मेन चीज़ें मैं बता दूंगी कि यहाँ पे ध्यान रखना है, याद आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये इतने 10 पेज में आपको ये दिया गया है, तो इसको आपको शॉर्ट में बता दिया गया है, ये ज़्यादा अच्छा है। ये लिस्ट को मैं बस एक बार रीड करती रहूँ और फिर आपको खुद को ही ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपको ज़्यादातर जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाले पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसके अनुसार जो है कौन पढ़ा रहा है। देखो यहाँ पे भी संयुक्त आयोग लिखा गया है, तो इंग्लिश में भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। संयुक्त आयोग मतलब इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे जॉइंट कमीशन लिखा है बार बार। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 318 में हमने क्या देखा था, इनकी पावर देखी थी, शक्ति देखी थी। किसके लिए क्या कर रहे थे, 318 में अपन सेवा शर्तें थी ना। तो यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन एंड जॉइंट कमीशन, क्या लिखा है यहाँ पे, जॉइंट कमीशन लिखा है ना।
तो जॉइंट कमीशन लिखा है और इधर यूनियन कमीशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, किसके लिए, यूनियन के लिए और जॉइंट के लिए। फिर यहाँ पे स्टेट वाले में क्या है लिखा है, स्टेट वाले में गवर्नर आ जाएंगे और यहाँ पे स्टार बना के लिखा है, तो वही वर्ड है वापस से। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो कि आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप जो है इस क्लास को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। ऐसी उम्मीद के साथ में आपसे कल मिलते हैं। और आरपीएससी का जो है आपका बिल्कुल टोटल, आप अब चाहे इसके बाद में आरपीएससी के लिए ना कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे आरएस का एग्ज़ाम दो आप, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम दो, चाहे आप पटवारी का एग्ज़ाम दो, वीडियो का दो, 4th ग्रेड का दो, 2nd ग्रेड का दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एटलीस्ट दो, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज की क्लास में जितना पढ़ाया है और कल अपन कर लेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी किताब के PYQ लगा के देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा ही मैटर आपको मिलेगा जितना अब तक आया है। अब मैं देखो आपको MCQ भी करवा सकती थी, लेकिन MCQ में क्या है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि MCQ पहले पूरे सारे कलेक्ट करो, फिर कलेक्ट करके उनको क्या है आपके सामने रखो, फिर एक एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनको बताओ, ठीक है। और उससे पहले कुछ बच्चों, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो मेथड बेकार है, वो मेथड अच्छा है, लेकिन तब आपने थ्योरी पढ़ी हो। तो अब मैंने आपको थ्योरी इस तरह से करवा दी कि आप खुद भी क्या करेंगे ना, कोई सी भी बुक से उठा लो आप क्वेश्चन, चाहे आप नाथ की बुक ले लो या फिर आप जो है दिशा की बुक ले लो, कोई सी भी गाइड ले लो, कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, कुछ भी ले लो, आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपने इस क्लास को क्या है अच्छे से रिवाइज़ किया है और अपने हाथों से लिख लिया है एक बार भी। अब अपने हाथों से लिखो, चाहे बिल्कुल रफ पेज में लिखो, उससे रिवाइज करो, तो ही आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। ये बात मैं आपसे मैथ्स की क्लास में भी बोल रही हूँ और यहाँ पे भी बोल रही हूँ। तो देखो, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि टीचर आपके लिए सारी मेहनत कर ले और आप हाथ पे हाथ धर के बेड पे बैठ के आराम से पढ़े पढ़े वीडियो देखते रहें, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। ये वीडियो जो है आपके लिए रात में 12 बजे रिकॉर्ड की जा रही है, 12 बजने वाले, अब आपकी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो आपको भी क्या है, साथ में मेहनत करनी है, तभी जाके कुछ पार पड़ेगी। वरना इस कंपटीशन के दौर में देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस बात को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आप अपन से कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।